हेलो गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर एंड वेलकम टू आओ पढ़ो यूट्यूब चैनल। तो आज की मूवी का नाम है मोशन। गाइस, मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में बांटा है जिससे कि आप आराम से पढ़ भी सकें और खुशी खुशी ये चैप्टर याद भी हो जाए। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है मोशन और मोशन नाम सुनते के साथ ही हमारे पास सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि मोशन होता क्या है। अब मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम। जैसे ये बॉल ए से बी पोजीशन में 2 सेकंड के अंदर जा रहा है, तो ये बॉल को हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। मोशन से रिलेटेड मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, मोशन रिलेटिव होता है। जिन लोगों को रिलेटिव के बारे में पता है वेल एंड गुड, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोग को चैप्टर के एंड में समझा दूंगा। मोशन के बारे में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्वांटिटी के बारे में बता देना चाहता हूँ। क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या। अब फिजिक्स में दो टाइप के क्वांटिटीज़ होते हैं। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे एक चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। अब फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल होता है जैसे कि डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में हम कोई डायरेक्शन नहीं देखते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। अगर कोई इंसान डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम लोग बोलेंगे वो 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, कोई डायरेक्शन नहीं बताएंगे। पर वेक्टर का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब जैसे कि कोई अगर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि इस बंदे ने 9 मीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे भी जिस डायरेक्शन में भी था उस डायरेक्शन में उसने मूवमेंट किया है। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम लोग को डायरेक्शन बताना पड़े। तो चलिए मोशन पर वापस जाते हैं। अब जैसे क्वांटिटीज़ के भी दो टाइप थे, वैसे ही मोशन के भी दो ही टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इन दोनों को याद करने का बहुत ही सिंपल मेथड है एग्जाम्पल लेके। हमें फिजिक्स को हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करके तब याद करना चाहिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा फिजिक्स। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हाईवे। हाईवे पर हमेशा रोड खाली रहता है, रोड खाली रहता है, एकदम मज़े से गाड़ी चलती है। खैर अभी तो हर जगह ही खाली है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पर इन नॉर्मल कंडीशंस हाईवे पे खाली होता है और हम लोग मज़े से 60 80 100 की स्पीड पर चलाते रहते हैं। मतलब कि इक्वल टाइम ड्यूरेशन, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि ट्रैफिक जैम, कभी स्पीड हम लोग की जा रही है 100 और कभी हो जा रही 30, तो इसी को ही हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे कि हम लोग इक्वल टाइम में इक्वल ड्यूरेशन नहीं कर पा रहे ट्रैवल, मतलब कभी टाइम ज़्यादा हो सकता है डिस्टेंस कम, और कभी डिस्टेंस ज़्यादा और टाइम कम, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट में पूछिए, अपने दोस्त लोग का मदद करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। लॉकडाउन में किसी को तो सफ़र करवाइए पढ़ा के। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ कर देना। अभी तक देख रहे हो तो फिर कर ही दो सब्सक्राइब, प्लीज़ कर दो। ये कोई तरीका है भीख मांगने का।